आज दूसरा पहलू में हम बात करेंगे अहमदाबाद में हुए भीषण विमान हादसे की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एयर इंडिया की इंटरनेशनल फ्लाइट AI-171 टेकअप के बाद महज 3 मिनट बाद आसमान में आग का गोला बन गई और देखते ही देखते अस्पताल के हॉस्टल की छत पर गिरकर कई जिंदगियां ले गई। इस हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी सहित 241 यात्रियों की मौत हो चुकी है। प्लेन में 242 लोग सवार थे और एयर इंडिया ने कहा इसमें 241 लोग मारे गए हैं। वहीं एक आधुनिक ड्रीम लाइनर विमान का यूं क्रैश हो जाना सिस्टम के हर स्तर पर सवाल खड़े करता है। AI-171 फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भर रही थी। दोपहर 1:39 पर रनवे 23 से टेक ऑफ किया, लेकिन केवल 15 किलोमीटर की दूरी पर ही दुर्घटना हो गई। टेक ऑफ से पहले हर विमान को दर्जनों तकनीकी जांचों से गुजरना होता है। फ्यूल प्रेशर, हाइड्रोलिक सिस्टम, इलेक्ट्रिकल पावर, इंजन टेम्परेचर और सबसे अहम कंप्यूटर सिस्टम्स। लेकिन सवाल है, क्या इन प्रोटोकॉल्स का पालन सही ढंग से किया गया था? क्या विमान में पहले से कोई चेतावनी संकेत मौजूद थे जिन्हें नज़रअंदाज किया गया? आमतौर पर विमान हादसों के 3 मुख्य कारण होते हैं: मानवीय चूक, तकनीकी खराबी और प्राकृतिक या बाहरी कारण। इस मामले में शुरुआती रिपोर्ट तकनीकी खराबी की ओर इशारा कर रही है। बोइंग का 787 ड्रीम लाइनर दुनिया के सबसे सुरक्षित विमानों में माना जाता है। फिर ये हादसा कैसे हुआ? बोइंग की विमानों पर पहले भी सवाल उठे हैं। 2018 में लाइन एयर क्रैश इंडोनेशिया में, 2019 में इथोपियन एयरलाइंस का हादसा। इन दोनों मामलों में ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर सिस्टम MCAS की भूमिका प्रमुख मानी गई थी। तो क्या भारत में हुआ यह हादसा उसी कड़ी का हिस्सा है? बोइंग दुनिया की सबसे बड़ी विमान निर्माण कंपनियों में से एक है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कंपनी पर गंभीर सवाल उठे हैं। 2024 में ही 500 से अधिक मौतों वाले हादसे में बोइंग ड्रीमलाइनर को दोषी ठहराया गया था। कंपनी के पूर्व इंजीनियरों ने बताया कि ड्रीम लाइनर के निर्माण के दौरान लागत बचाने के लिए घटिया मटेरियल और अनसर्टिफाइड पार्ट्स का प्रयोग किया गया। अब जब भारत में बोइंग का विमान क्रैश हुआ है तो यह भारत सरकार के नागर विमानन विभाग के लिए भी एक टेस्ट केस है। जांच की दिशा और सुधार के रास्ते को समझना होगा। क्या भारत के नागरिक उड्डयन विभाग को सिर्फ दिखावटी जवाबों से संतुष्ट हो जाना चाहिए? जांच में इन बिंदुओं को शामिल किया जाना चाहिए। एयर इंडिया की मेंटेनेंस प्रक्रिया, बोइंग के पार्ट्स की गुणवत्ता, उड़ान भरने से पहले की तकनीकी जांच रिपोर्ट, DGCA की निगरानी प्रणाली, तमाम चीज़ों पे नज़र रखनी होगी। दूसरा पहलू यह है कि अगर सिस्टम में कहीं चूक हुई है तो उसे सामने आना चाहिए। हादसे के बाद मुआवजा देना पर्याप्त नहीं होता। जरूरी है कि जिम्मेदारी तय हो। उससे भी ज़्यादा जरूरी है कि ऐसे हादसे दोबारा ना हो। जिन्होंने अपनों को खोया है उनके लिए ये हादसा सिर्फ एक खबर नहीं, एक अधूरा जीवन है। आप देख रहे हैं TV24 न्यूज़। दूसरा पहलू से जुड़ते रहिए, क्योंकि खबर के पीछे की सच्चाई सबसे ज़्यादा जरूरी है।